हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, मंडे की ट्रेडिंग सेशन की, और यस डेफिनेटली आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत मैं सबसे पहले करना चाहूंगा निफ्टी से। यस डेफिनेटली निफ्टी में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। लगा था कि बाजार में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 18,600 के ऊपर हमने थर्सडे को क्लोजिंग देखी थी और कहीं ना कहीं उसमें बाइंग भी देखने को मिली, उसकी फॉलोअप बाइंग भी देखने को मिली अगले अगले दिन फ्राइडे सेशन में। बट एक करेक्शन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो गया और कहीं ना कहीं 18,500 के लेवल को तोड़ करके कहीं ना कहीं 18,410 के लेवल्स हमने लगाए। हालांकि हमने जो क्लोजिंग दी वो कहीं ना कहीं 18,500 के आसपास ही दी और जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था वो दोबारा रिगेन होता हुआ दिखा है। तो ऑल ओवर हम 20 डेमा के ऊपर क्लोज होते हुए दिखे हैं। बट ये दबाव आया क्यों? ये डेफिनेटली आईटी सेक्टर में कमजोरी की वजह से, और सबसे जो अहम स्टॉक था वो था एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक में काफी बड़ी कमजोरी देखने को मिली थी। सबसे बड़ा लगाव भी था फ्राइडे सेशन में, बहुत अच्छा दबाव था। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बाकी के आईटी स्टॉक्स थे जैसे कि विप्रो हुआ या इंफोसिस हुआ या टीसीएस हुआ या मिड कैप के कुछ स्टॉक्स हुए, तो उनमें काफी भारी करेक्शन देखने को मिल रहा था। और आईटी सेक्टर्स ने अकेले कहीं ना कहीं बाजार को कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा करेक्शन हमें निफ्टी में देखने को मिला, जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यस एक करेक्शन आ चुका है, रिट्रेसमेंट आ चुका है और दोबारा अपसाइड देखने को मिलेगी। वो कहीं ना कहीं दोबारा अब थोड़ी धुंधली होती हुई दिख रही है वो एक्सपेक्टेशन। सो बात लेते हैं निफ्टी की मंडे की सेशन की, क्या देखने को मिलेगा। तो अगर दायरे से शुरुआत करूं तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस, अगर मैं अपर लेवल्स की बात करूं पहले, तो 18,600 विल बी माय फर्स्ट रेजिस्टेंस, जो कि एक्जैक्टली अच्छी खासी कॉल राइटिंग अब होल्ड करने लग गया है। तो वहीं पे 18,664 ये मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि डेफिनेटली मेरे लिए फ्राइडे के जो ओपनिंग लेवल्स थे वही मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस रहेंगे। यस, अगर एक बार लेवल निकल जाते तो हो सकता है बाजार की शकल सूरत दोबारा सुधरती हुई दिखे और निफ्टी दोबारा अपने प्रीवियस हाईज कहीं ना कहीं 18,780, 18,855 वो लेवल्स मुझे देखने को मिल जाए। मतलब 18,900 रुपए तक के लेवल्स, जो कि निफ्टी के एवरेज ऑल टाइम हाईज हैं, वो लेवल्स मुझे वापस आते हुए दिखे। ऑलराइट, सो डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं तो डाउनसाइड में 18,462 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो मेरे लिए रहेगा वो यस फ्राइडे का लो 18,410, या मैं बोलूं एक अच्छी पुट राइटर का एरिया 18,400 का लेवल, जहां पे फ्रेश पुट राइटिंग आती हुई दिखी है, यही मेरे लिए इमीडिएट कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन की तरह काम करने वाला है। यस, 18,462, 18,400 टूट जाता है तो ये कमजोरी कहीं ना कहीं बेरिशनेस में बदल जाएगी और फिर ये कमजोरी मुझे लेके जाएगी कहीं ना कहीं मेरे फर्स्ट टारगेट 18,290 या मैं बोलूं 18,300, जो कि एक्जैक्टली मेरा 24 नवंबर का लो था, 24 नवंबर का लो था। और सेकंड टारगेट जो कि है 18,137, जो कि एक्जैक्टली मेरा कहीं ना कहीं 21 नवंबर का लो था, जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड करता है। तो कहीं ना कहीं और मोटा मोटी बोलूं तो हम 18,000 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं। निफ्टी में ये जो इस करेक्शन देखने को मिला, ये कहीं ना कहीं बेयरिश ट्रेंड में बदल सकता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं इसको जो अहम लेवल तोड़ने पड़ेंगे वो होगा 20 डे मा और कहीं ना कहीं 18,410 का लेवल, जो कि फ्राइडे का लो है। टूट गया तो कमजोरी बहुत ही भारी हो सकती है। तो वहीं पे अपसाइड की तरफ मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कहीं ना कहीं 10 डे मा जो कि 18,600 है और 18,664 लेवल निकले तो हो सकता है बाजार की शकल सूरत सुधरती हुई आपको दिखे। सो ये बात हो गई कहीं ना कहीं निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा खासा ट्रैक्शन है। हालांकि जो कमजोरी मुझे निफ्टी में आती हुई दिखी वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में देखने को ज्यादा नहीं मिलती है। हालांकि 43,000 का लेवल जिस तरह से होल्ड हुआ है कहीं ना कहीं पिछले एक हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद, तो वो कहीं ना कहीं हमें लेके गया ब्रेकआउट के बाद 43,850 के लेवल्स पे। निफ्टी में ऑल ओवर कमजोरी थी, उसकी वजह से बैंक निफ्टी भी ड्रैग जरूर हुआ था, बट कहीं ना कहीं 18,360 सॉरी 43,360 43,500 का लेवल होल्ड होने के बाद दोबारा थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग जरूर आई और कहीं ना कहीं हमने 43,633 के लेवल्स पे क्लोजिंग दी। हालांकि हमारा जो 10 डे है वो अभी भी सिक्योर है। ऑलराइट, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मंडे के ट्रेडिंग सेशन की, तो मंडे के लिए जो मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहेगा 43,850 का लेवल, जो कि फ्राइडे का लो हाई था एग्जैक्टली। और वहीं पे 44,000 का लेवल, जो कि
आने वाले हफ्ते में एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि अच्छी खासी कॉल रेटिंग भी होल्ड करता है। दैट विल बी माय सेकंड रेजिस्टेंस। तो कहने कि 43,850 44,000 का जोन अगर निकलता है तो ये तेजी कहने कि मुझे 44,200 44,500 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। तो वहीं पे अगर मुझे डाउन साइड प्ले करना है तो कम से कम अपने पुट राइटर के एरिया 43,500 के नीचे और 43,360 जो कि फ्राइडे का लो था, जो कि सेकंड बेस की तरह काम करेगा, वो अगर जोन अगर टूट जाता है तो ये करेक्शन फिर मुझे दोबारा कहीं ना कहीं अपने वीकली सपोर्ट, जो कि अब एक वीकली सपोर्ट बन रहा है 43,000, जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का एरिया भी है, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए फर्स्ट टारगेट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। ये एग्जैक्टली मेरा 7 दिसंबर का लो भी था। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 42,750। देखो गिरावट तो तब सीवियर हो जाएगी जब आप 43,000 के नीचे चले जाओगे। 43,000 के ऊपर अगर बाउंस मिलता है तो दोबारा खरीदारी की एक्सपेक्टेशन एक बार रहेगी। बाकी 43,000 का लेवल टूटा तो ये कमजोरी बढ़ेगी। फिर ये गिरावट मुझे 42,750, जो कि एग्जैक्टली मेरा 28 नवंबर का लो है और कहीं ना कहीं ये अपना 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज भी है। ऑलराइट, सो मैं कह सकता हूं कि वीकली जो सपोर्ट जोन रहेगा कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के पास वो 43,000 42,750 का रह सकता है। लेट्स सी, अभी भी बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर इतना कमजोर नहीं दिखता जितना निफ्टी का है। हालांकि निफ्टी में जो कमजोरी भी आई वो एक सेक्टोरियल बेसिस पे आई, कहीं कि जिसमें आईटी सेक्टर ने सबसे बड़ा हाथ कहीं कि आईटी सेक्टर का ही था कमजोरी के बिहाफ पे। सो उसी वजह से थोड़ा सा ड्रैग हुआ है। बाकी रिलायंस ने भी थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था, दैट्स व्हाई। ओके, बाकी और अगर थोड़े और गिरावट देखने मिली तो हो सकता है 42,500 की तरफ जाए, बट जैसे मैंने पहले बताया कि वीकली बेसिस में 43,000 और 42,750 एक अच्छे सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। तो बिग वाली करनी है तो कहीं ना कहीं 43,500 43,360 के लेवल्स को तोड़ना पड़ेगा फॉर सेलिंग, ऑलराइट, इन इंट्राडे बेसिस। बाकी अगर मॉर्निंग में अगर ये लेवल होल्ड हो रहे हैं तो दोबारा बाय एंड डिप करके चल सकते हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं 43,500 के सपोर्ट से। सो ये बात हो गई आपके निफ्टी बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं शुरुआत करूं आप पहले निफ्टी से, तो निफ्टी में जैसे मैंने बताया कि 18,400 के लेवल्स पे आप कहीं ना कहीं फ्रेश पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है, जहां पे इस समय 41 लाख का वाई बना हुआ है। हालांकि पुट राइटर्स कहीं ना कहीं अभी 18,500 के लेवल्स पे और 18,600 के लेवल्स पे भी दिखते हैं, बट कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग कहीं ना कहीं इनके कंपेयर में सबसे ज्यादा ही देखने मिलती है। 18,500 के लेवल्स पे 54 लाख का वाई, तो वहीं पे 18,600 के लेवल्स पे 1,34 लाख का वाई बनता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर है इस समय कॉल राइटर्स की तरफ से। सो लेट्स सी, आने वाले हफ्ते में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फिर रह सकता है। जो नई रेंज बन के आ रही है वो कहीं कि 18,600 से लेकर के 18,400 की बन के आ रही है। हालांकि 18,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, टूट जाता है तो कमजोरी बढ़ेगी। ऑलराइट, सो अगर मैं 18,000 के लेवल्स पे देखूं जाकर के, तो 18,000 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं फ्रेश पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। कहीं ना कहीं ये 18,400 पे होने वाले पुट राइटर्स से भी ज्यादा है। यहाँ पे 44,60,000 का वाई बना हुआ है। वहीं पे कहीं ना कहीं कॉलेटर्स धीरे धीरे डाउनसाइड की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। 18,700 पे तो थे ही थे, 18,600 और 18,500 भी ग्रिप में आता हुआ दिख रहा है। तो शुरुआती रेंज जो रह सकती है निफ्टी की वो कहीं ना कहीं 18,600 से 18,400 की रह सकती है। आइदर साइड अब रेंज टूटेगी तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अब। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात करूं तो अभी भी 43,500 का लेवल एक अच्छा पुट राइटर का एरिया है। यहाँ पे 20,47,000 का हाई बना हुआ है। और अगर मैं बात करूं हाई लेवल्स पे तो 43,700 43,800 पे कुछ फ्रेश कॉल राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है। वहीं पे वीकली बेसिस पे जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 44,000 का लेवल, वहां पे 22,90,000 का हाई बना हुआ है। तो कहने की यहाँ पे भी हाई लेवल्स पे कुछ स्टॉक प्राइसेस पे कॉल राइटिंग आती हुई दिखी है। बाकी इकलौता जो सपोर्ट रहेगा इंट्राडे में 43,500 का लेवल टूट जाता है तो उसके बाद जो पुट राइटर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं वो 43,000 के लेवल्स पे, जहां पे 17,26,000 का आई है। तो वहीं पे 200 300 400, मैं 43,000 की बात कर रहा हूँ, 40,200 300 एंड 400 पे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है बैंक निफ्टी के मामले में। कहीं ना कहीं 44,000 से लेकर के 43,000 1,000 की रेंज में कहीं ना कहीं मुझे बैंक निफ्टी में उठा पटक देखने को मिल सकती है आने वाले हफ्ते में। बट बैंक निफ्टी अभी भी बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है, कहीं ना कहीं अपने 20 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है और निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने
कहीं ना कहीं अपने 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड करता हुआ दिखता है। एंड यस डेफिनेटली मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को कवर नहीं किया। लेट मी गो टू आवरली बेसिस। तो आवरली बेसिस में अगर मैं चलूं तो यहाँ पे मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस लिया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं 10 नवंबर का लो है और एग्जैक्टली 21 नवंबर को लो है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने कहीं ना कहीं कल के फ्राइडे सेशन में भी सपोर्ट लिया था और क्लोजिंग के टाइम एक हैमर कैंडल भी बनाई है गिरावट के समय। लेट्स सी खुलेगा तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स पे खुलता हुआ दिख सकता है थोड़ा, क्योंकि यूएस मार्केट में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिकवरी कहीं ना कहीं मुझे मंडे की सेशन में देखने मिल सकती है, कहीं ना कहीं फ्यूचर्स में रिकवरी देखने मिल सकती है, क्योंकि फ्राइडे सेशन में एक अच्छी गिरावट थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग यूएस में भी एक्सपेक्टेड है फिलहाल। सो ये बात होगी इसकी। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस गाइस। ग्लोबल इंडिसेस को भी देख लेते हैं। तो ग्लोबल इंडिसेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं S&P 500 में कहीं ना कहीं 0.7% की गिरावट, तो डाउ जोन्स में 0.9 मतलब लगभग 1% की गिरावट आ चुकी थी। बात करूं नैस्डैक की तो नैस्डैक भी 0.7% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनरेट क्लोजिंग हुई है, बहुत अच्छी सेल ऑफ देखने को मिल रही थी, तो उसकी शॉर्ट कवरिंग हो सकता है मंडे की मॉर्निंग में आपको यूएस फ्यूचर्स में देखने को मिले। वही बात करो यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट इन ग्रीन क्लोज हुआ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। बाकी बात करो एशियाई बाजारों पे, तो एशियाई बाजार भी कहीं के इन ग्रीन क्लोज हुए थे। बाकी एसजीएक्स निफ्टी 18,600 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखा था। तो कहने के रिसीजन का खतरा, रिसीजन का डर कहने की यूएस बाजारों में बना हुआ है, और उस वही चीज कहने की आईटी सेक्टर्स में रिफ्लेक्ट होती हुई मुझे फ्राइडे के सेशन में दिखी। लेट्स सी ये प्रेशर कब तक जारी रहेगा, ये तो हमें आने वाले डेटा में देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं अभी एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा की। तो कहीं कि ओवरऑल पिछले 3 दिनों की गिरावट के बाद फ्राइडे के सेशन में कहीं की खरीदारी ऑल ओवर आती हुई दिखी है, लगभग 343 करोड़ की कहीं की खरीदारी, जिसमें एफआईएस ने बिकवाली को कम किया है, लगभग 150 करोड़ मतलब 158 लगभग करोड़ की बिकवाली देखने मिली, जिसमें डीआईएस ने कहीं की खरीदारी ऑल ओवर की 500 करोड़ की खरीदारी इनकी तरफ से आई है। सो ऑल ओवर लेट्स सी निफ्टी में अच्छा खासा दबाव था आईटी सेक्टर की वजह से, क्या ये थोड़ा सा कूल ऑफ होगा, क्या बाजार दोबारा अपने लेवल्स को रिगेन कर पाएगा, ये चीज तो मंडे को समझ में आ ही जाएगी। बाकी आपके लिए जो कल के मंडे सेशन में जो देखने वाली बात होगी वो होगा निफ्टी का एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि ये रेड लाइन है। बाकी फ्राइडे का लो, अगर ये दोनों लेवल अगर टूट जाते हैं तो बियरिश व्यू निफ्टी में हमें लेके चलना पड़ेगा। ऑलराइट, अदरवाइज अगर हम दोबारा 18,500 और 18,600 जहां पे सबसे ज्यादा हैवी कॉल राइटिंग है वो लेवल दोबारा रिगेन हो जाता है, तो यस डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि यस निफ्टी विल रिगेन इट्स प्रीवियस लेवल्स, जो कि 18,800 और 18,900 के थे। राइट, तो यही देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी के मामले में। और बैंक निफ्टी तो वैसे भी अभी स्वीट स्पॉट पे एक बुलिशी व्यू में है, अभी भी इसमें कोई कमजोरी मुझे दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही। बाकी इसमें भी 43,000 और 42,750 बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है, अगर ये टूटेगा तभी हमें बैंक निफ्टी में बियरिश होना है, उससे पहले बाय एंड डिप की सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। ऑलराइट, तो यही बात थी इसमें। बाकी अगर डॉलर इंडेक्स की बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स में ऑलरेडी एक कूल ऑफ है, अभी भी मुझे ज्यादा कोई तेजी डॉलर इंडेक्स में देखने को नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज रहेगी। बाकी हाँ, अगर मैं डॉलर की बात करूं तो डॉलर कहीं ना कहीं रुपए के कंपेयर में मजबूत हुआ है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट रह सकता है। बाकी क्रूड ऑयल की कमजोरी कहीं ना कहीं बाजार के लिए एक पॉजिटिव चीज बनी ही हुई है। सो मुझे कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही। बाकी यस निफ्टी को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर निफ्टी अगर अपने प्रीवियस अगर लेवल्स को तोड़ देता है, फ्राइडे के लोस को तोड़ देता है, तो फिर बहुत बड़ी कमजोरी आ सकती है गाइस। ऑलराइट, तो ये बात होगी आपके निफ्टी बैंक निफ्टी गाइस। आई होप एनालिसिस अच्छी लगी होगी, तो मेक श्योर प्रेस द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन आल्सो एंड सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। बाकी आपको कोई सजेशंस हैं या कोई फीडबैक्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वो टेलीग्राम पे अपडेट होती रहती है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। बाकी सोशल मीडिया की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू। Girls with their nails done now. Girls with their